तुम विश्वास करो इस मोदी पे, यह नवयुग का निर्माता है। ऐसा नेता धरती पे सिर्फ एक बार ही आता है। मोदी जी एक ऐसे सातिर आदमी हैं, ऐसे सातिर आदमी हैं कि उनको कोई समझ नहीं पाएगा। संवैधानिक दर्जा बैकवर्ड को दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी की सरकार ने दिया, तो ऐसा नहीं है। बैकवर्डों के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। इनके आत्मा पे हाथ रख के आप पूछिए कि कहाँ है, क्या है, हो रहा है सच्चाई या नहीं। वहाँ लालू का समर्थन और यहाँ जो है अखिलेश का समर्थन, ये तीनों जो है दोनों कांग्रेस को सफाया कर देंगे। अखिलेश जी में गलती नहीं है, ये अखिलेश जी को जो चिमचे होते हैं उनके गलती, खुद मुख्यमंत्री बनने लगते हैं, इसलिए पब्लिक की नजर में अखिलेश जी उतर गए। जो गलत करेगा वो तो भरेगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई हो। अब उनकी अपनी गलतियां थी, इस वजह से उनकी पार्टी उनके खिलाफ खड़ी है। कुछ थोड़े कांग्रेस में अब वो गठबंधन भी बनाए, ठगबंधन भी बनाए, सब कुछ उसमें चलने वाला कुछ नहीं है। जो देश में हो रहा है शायद हम लोग गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जी हाँ, कुछ ही दिन में पहले चरण की वोटिंग भी होने वाली है और इसी कड़ी में जहाँ पे कई जगह पे अभी भी कैंडिडेट का अनाउंसमेंट बचा हुआ है, तो कई जगह पे प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से शुरू हो गया है और बहुत जगह पे तो लोगों ने नामांकन भी फिल कर दिए। जी हाँ, कैंडिडेट नामांकन भी फिल कर दिए। वहीं पे अगर दूसरी तरफ देखा जाए, विपक्ष जो है खासकर कांग्रेस में तो एक अलग ही भगदड़ मचा हुआ है। जी हाँ, अब तक कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। हाल ही की बात किए तो 3 बड़े नाम ऐसे हैं जो कांग्रेस का साथ या फिर कहें उनका हाथ छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं, जिसमें से एक नाम है गौरव वल्लभ, एक का नाम है संजय निरुपम और एक है बॉक्सर वीरेंद्र सिंह, जो कि भाजपा ज्वाइन भी कर चुके हैं। ये तीनों आरोप भी लगा रहे हैं कि परिवारवाद का पार्टी है, जैसा कि पक्ष जो है भाजपा सरकार जो हमेशा से जो आरोप लगाती रही, कई सालों से आरोप लगता रहा है, लेकिन सेम चीज़ें वो भी यही बोल रहे हैं। अब इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं, लखनऊ के हजरतगंज में हैं और यहाँ पे काफ़ी लोग भी मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि इस पर जो है जो कांग्रेस में भगदड़ मचा हुआ है और जिस तरह से कांग्रेस के साथ उन्हीं के बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं, इस पर उनका क्या अपना राय है। तो आइए चलते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, काफ़ी लोग मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है? पवन शर्मा। कांग्रेस में इनसे भगदड़ मची हुई है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, उनके अपने नेता छोड़ के जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? सवाल वैसे कांग्रेस का नहीं, सवाल तो इस समय भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि जो 60 करोड़ घोटाला, यानी कि 2 मामले में शराब नीति में जो मोदी जी ने इतनी बड़ी रिश्वत खाई, उससे जिसको सरकारी गवाह, सवाल तो अब ये बनता है कौन भगदड़ जोड़ के जा रहा है, वो अलग मैटर है। देश के प्रधानमंत्री पे सबसे बड़ा सवाल है, उसकी विश्वसनीयता पे सवाल बन गया है। और रही बात पार्टियों में इधर उधर जाने की, तो कोई बड़ा मैटर नहीं, छोटा इशू है, लेकिन देश की जनता के सामने सबसे बड़ा इशू है कि देश की सर्वोच्च जो ईडी संस्था है, जो जांच एजेंसी है, जिसके भरोसे जनता ये इस बात के लिए आश्वस्त रहती कि हमारे देश में कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं होगा, वो अगर एजेंसी खोज करती है और मोदी जी के घोटाले को बचाने के लिए दूसरे नेताओं को गिरफ्तार करती, तो ये शायद देश की जनता को सोचने की ज़रूरत है कि ये जो देश में हो रहा है शायद हम लोग गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। ये इनका अपना ही एक पॉइंट ऑफ व्यू है और भी लोग हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैं रमाशंकर साहू, प्रदेश मंत्री हूँ भाजपा ओबीसी मोर्चा में। ये बीजेपी के हैं तो इन्हीं से पूछ लेते हैं कि अभी जो कांग्रेस का हाल है, लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं, उनके अपने ही लोग, इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, कांग्रेस ही नहीं, पूरा विपक्ष में देखिए भगदड़ मची हुई है और केवल मोदी सरकार मोदी जी की कार्य योजना लेकर के पूरे देश में जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बम्पर जीत के साथ भारत सरकार में सरकार बनाने जा रहे हैं, ऐसा हम सभी लोगों को विश्वास है। सर, आपका क्या नाम है? चेयरमैन साहब हैं। कुछ कहिए सर, आपको क्या लगता है? अभी बीजेपी के ही हैं, तो इस पर आपका क्या राय है? नहीं, हम बीजेपी में नहीं है। अच्छा, नहीं है, तब फिर भी आपका राय ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। ओबीसी समाज के लिए सरकार काम नहीं कर रही है, ओबीसी के साथ शोषण हो रहा है। किस जिले में सर? श्रावस्ती, पूरे प्रदेश की स्थिति यही है और श्रावस्ती में विशेषकर इतनी योजनाएं तो लेकर आ रही है सरकार, ओबीसी के लिए कहाँ चल रही है मैडम, आप बताइए? कहीं नहीं। ओबीसी के लिए कहाँ काम हो रहा है बताइए? कहते हैं कि ओबीसी का काम कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी के लिए काम कहाँ हो रहा है? देखा जाए तो दुखी तो जनरल वाले भी हैं। नहीं, जनरल तो जनरल हाई पैमाने पर है, लेकिन ओबीसी कहने के लिए ओबीसी के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, ओबीसी का शोषण हो रहा है। हाँ। क्या आकलन मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप देखिए नरेंद्र मोदी जी ने बैकवर्ड के लिए क्या क्या किया है। बैकवर्ड ने पहली बार 27 मंत्री बनाया है भारत सरकार में, इससे पहले कभी नहीं किया। 60 साल राज किया कांग्रेस ने। आप बताइए कितने % भागीदारी दिया बैकवर्ड को। आप देखिए, अगर संवैधानिक दर्जा बैकवर्ड को दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी की सरकार ने दिया,
तो ऐसा नहीं है, बैकवर्डों के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। और आज बैकवर्ड पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ लगा हुआ है पूरे देश में, और बम्पर जीत के साथ 80 में 80 लोकसभा जीत करके हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। आपके साथी ही बोल रहे हैं। पार्टी का दबाव है, दबाव में इस समय बोल रहे हैं, ये सही निर्णय नहीं बोल रहे हैं। इनके आत्मा पे हाथ रख के आप पूछिए कि कहाँ है, क्या है, हो रहा है सच्चाई या नहीं। अब क्या करें, मजबूरी है, पार्टी कार्रवाई कर देगी। डर है सर? नहीं, ये आत्मा की आवाज़ से मैं बोल रहा हूँ। पार्टी ने हमको थोड़ी कहा ये बात बोलने के लिए। हमारे पार्टी में बाकायदे प्रवक्ता लोग हैं, वो अपने पार्टी का पक्ष रखते हैं। लेकिन आपने चूंकि पूछा है तो मैं अंतरात्मा की ही आवाज़ बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 80 में 80, और जो मोदी जी ने दिया है नारा एक 370 और एनडीए 400 पार, हम लोग 400 पार पहुँच करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। 4 जून को 400 पार। ओबीसी वाले भी होंगे सर? मैडम वो तो सामने ही आ रहा है, तो भला भी सामने आ रहा है, सामने दिखेगा आपको। आप कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। वास्तव में मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है कि पहले देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, इसके पहले मनमोहन सिंह थे, और पहले जो ओबीसी SC ST के लोग थे वो सामान्य कैटेगरी में चयनित हो जाते थे, लेकिन मोदी जी ने उनको हटा दिया है। तो आप समझिए कि मोदी जी ने क्या काम किया है। मोदी जी ने एक तरह से लात मार दिया है पिछड़ों को। आप पता कर लीजिएगा, पढ़ी लिखी बात करिएगा, किसी से पूछ लीजिएगा कि सामान्य कैटेगरी में अब कोई भी SC ST OBC का लड़का नहीं आ सकता। दूसरी बात, 69,000 भर्ती में किस तरह से लड़कों ने लाठियां खाई हैं, वो एक एक लड़का गांव में घूम रहा है, मोदी जी को सबक सिखाएगा। 69,000 में हाई कोर्ट ने कहा है कि करीब 19,000 18,000 भर्तियां नहीं उनकी खा लिए गए हैं पद, उसके बावजूद नहीं भरे गए। ये मोदी जी ने काम किया है। मोदी जी एक ऐसे सातिर आदमी हैं, ऐसे सातिर आदमी हैं कि उनको कोई समझ नहीं पाएगा। दूसरी बात, आप कह रहे हो हम देश के लिए सुरक्षा दे रहे हैं, तो भैया अग्निवीर 4 साल का है और 25 साल में निकाल देंगे तो 25 साल का जवान बुढ़ा हो जाएगा और 73 साल का प्रधानमंत्री अभी जवान है। अरे मनुष्य यही भारत देश में एक ही है ना, तो मनुष्य का जो बुढ़ा होगा जवान होगा एक जैसे होगा। तो इसका मतलब देश की वो एक तरह से अग्निवीर नहीं है। देश की, भारत देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और वो सब खंडित हो रही है। अगर देश का सैनिक कमजोर हो रहा है तो देश की सुरक्षा कमजोर हो रही है। ये मोदी जी ने देश के लिए हिसाब से बागडोर किसके हाथ में जाना चाहिए देश का? अरे कोई भी बागडोर में रहता, अग्निवीर की क्या जरूरत थी? अभी चुनाव, लोकसभा चुनाव है, तो आपके हिसाब से आप किसके हाथ में बागडोर जाना चाहिए? देखिए, सत्ता बदलनी चाहिए, फिर आ जाए, फिर बीजेपी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, बदलने रहना चाहिए। नहीं बदलेगी तो कोई अराजकता आ जाएगी। दूसरी बात, वो कहते हैं कि हमारा देश मजबूत हो रहा है। ये बताइए, डॉलर के मुकाबले रुपया रोज गिर रहा है कि मजबूत हो रहा है? आप बताइए ना, तर्कसंगत बातों पे बात करिए। दूसरी बात, आप चले जाइए यहाँ से कानपुर से, मैं तो बांदा का रहने वाला हूँ, बुंदेलखंड से आया हूँ, वो रोड देख लीजिए, रोड में कभी भी बस पलट जाएगी, 100-200 आदमी मर जाएंगे, फिर कहेंगे कि विनम्र श्रद्धांजलि। आप देख लीजिए जाकर के, ललौली बिंदकी मार्ग से 4 जिले, बांदा जिसको चित्रकूट कहते हैं, करबी, इसके बाद महोबा, हमीरपुर, इतनी खराब रोड है कि बसें बिल्कुल उसमें ऐसे भगवान भर हम मौधा महोबा में जुड़ा हुआ है। और अगर ये गलत हो तो मुझे मीडिया में ले चलिए और मुझे वहाँ पे आप शर्मिंदा करिए। मैं आज आया और इतनी धूल उड़ती है कि आपके फेफड़े जाम हो जाएंगे। हमें सच बोलना है, सरकार का नाम हम नहीं लेना। सरकार सब अच्छी होती है, सब खराब होती है। जो काम है वो आपको देखना चाहिए। 10 साल में कहता रोडें चमचमाने लगेंगी, आप जाके देखिए ना जमीन में। भाई साहब को नाराजगी है और देखते हैं आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मेरा मुद्दा ये है कि कांग्रेस का साथ उनके अपने लोग छोड़ के जा रहे हैं, कह रहे हैं कि परिवारवाद बहुत है यहाँ पे, हम रह नहीं पाएंगे। देखिए, आपका मुद्दा ही, मैं बार बार यही कहता हूँ, ये मुद्दा नहीं है कि कांग्रेस में कौन जा रहा है, वो आप लोग उस मुद्दे पर आते। भाजपा को भी तो छोड़ के जा रहे हैं लोग। कौन छोड़ा? सभी बात ही गया भाई। हमारे मोदी जी जब बोलते हैं ना कि देखो भाई मैं भ्रष्टाचारी मिटा दूंगा, एक चक्की पीसेगा, पता लगे अगले दिन उससे गले मिल लिया। एक बताए को देखो घोटालेबाज वहाँ घूम रहा है, उसको पकड़ करके ले आए। उन्होंने कहा देखो दिल्ली में बहुत बड़ा शराब घोटाला हो गया, पता लगे जो गवाह है उसी से। बिना प्रूफ के तो कोई बात ही नहीं होती है, और आगे बढ़े बिना प्रूफ के तो कोई बात ही नहीं होती है। आपसे मैं बात, इन लोग से और भी लोग बात करने के लिए, आपका नाम क्या है भाई साहब? अनूप मौर्य। क्या कहना चाहेंगे अभी जो 3 बड़े नेता कांग्रेस का साथ छोड़ के जा रहे हैं? वो हम नहीं जानते, हम इतना जानते हैं, तुम विश्वास करो इस मोदी पे, यह नवयुग का निर्माता है। ऐसा नेता धरती पे सिर्फ एक बार ही आता है। जय श्री राम, बस इसके आगे कुछ नहीं। क्या कहना चाहेंगे? आप भी यही कहेंगे? अरे आप तो वैसे भी मिल जाते हैं, बहुत बोलते हैं, आज भी बोल लीजिए। कांग्रेस पे क्या कहना चाहेंगे? पार्टी उनके साथ छोड़ के जा रहे हैं, जो उनके 3 बड़े नेता हैं साथ छोड़ के जा रहे हैं। नाम बताइए।
अरे गौरव वल्लभ है, संजय निरुपम है, वीरेंद्र सिंह है बॉक्सर। देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, वो बहुत बड़ा अपना को भाग्यशाली समझ रहे हैं जो छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ लालू का, वहाँ लालू का समर्थन और यहाँ जो है अखिलेश का समर्थन, ये तीनों जो है दोनों कांग्रेस को सफाया कर देंगे। और अगर कांग्रेस में इतनी ही सहनशीलता और सभ्यता होती तो विचारधारा लेके अलग चुनाव लड़ी होती, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने हार का कारण अगर कोई है मध्य प्रदेश में तो वो हैं अखिलेश यादव कांग्रेस के, और फिर भी उसके बावजूद में गठबंधन हुआ है। तो मैं नहीं समझता हूँ ये गठबंधन, ये बिल्कुल ठगबंधन है, ये केवल मतलब की सौदागरी हो रही है, कि ये मतलब की बिल्कुल सौदागरी हो। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अखिलेश जी बिल्कुल डूब रहे थे और इसीलिए राहुल को मिला है, लेकिन अब राहुल को भी ले बैठेंगे ये तो। हाँ जी, ये राहुल को भी ले बैठेंगे। जो पार्टी छोड़ के लोग हट रहे हैं वो परिवारवाद का इल्जाम लगा रहे हैं, जो ऑलरेडी भाजपा लगाती आ रही है, इस पर क्या? ऐसा कुछ नहीं, अखिलेश जी में गलती नहीं है, ये अखिलेश जी को जो चिमचे होते हैं उनके गलती, खुद मुख्यमंत्री बनने लगते हैं, इसलिए पब्लिक की नज़र में अखिलेश जी उतर गए हैं। ये बहन जी एक सेकंड हम आपको बता दें, बिहार और उत्तर प्रदेश में लालू और तेजस्वी और यहाँ अखिलेश और शिवपाल जी दूसरे किसी को पनपने ही नहीं देना चाह रहे, केवल अपना ही राज्य कर रहे। आज यही कांग्रेस का केवल गठबंधन कह रहे हैं पीडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीडीए का मतलब इनके यहाँ ये असली पीडीएम पल्लवी पटेल ने बना काम शुरू किया है। हमारी शुभकामनाएं हैं उनको। और पल्लवी पटेल जी जो है एक तब के लहू से निकली हुई है, और उस कृष्णा पटेल जी एक तब की लहू से निकली हुई। बाकी कृष्णा गठबंधन में थी तब तो वो भी बुरी थी। नहीं, बुरी नहीं थी, उनको हम धन्यवाद देते हैं। अरशद मदनी मौलाना को और जो है कृष्णा पटेल को राज्यसभा नहीं भेजेंगे, जया बच्चन को भेजेंगे राज्यसभा, जिनका समाजवाद से कोई मतलब ही नहीं है। आप ये जो हम बोलेंगे या न्यूज पहुंचाएंगे या कहीं काट देंगे, अगर पहुंचे तो मैं बोल दूंगा। आप हाँ, आपका देश कितने साल हो गए, कब किस सन में आज़ाद हुआ था, ये सबसे पहले बताओ। हिंदी बोलो, 47-48 में आज़ाद हुआ था, 1900 साल में। ये 110 नंबर कमरा में रामकिशन और रामपाल का यही कमरा है। मछेटा विधानसभा सीट से ये लोग वो मौसायद भाई हैं दोनों। एक गांव से इतनी बड़ी दुश्मनी इनको है कि आज तक मेरे गांव का साइकिल के अलावा पैदल के अलावा कोई रास्ता आवागमन नहीं हुआ। हम तो चलो लखनऊ आ गए हैं, मेरी बात समझिए। गांव के लोग हम जाते हैं कि गांव की वो दुर्दशा है कि बच्चियां और बच्चे। ये मिश्रिक तहसील है, जिला सीतापुर है। मछेटा कौन? नहीं अंजू बाला रह चुकी हैं। हाँ, और ना मानो देख अशोक रावत का इस समय ये सब एक ही गुट के हैं। पंडितों का गांव है, इस गांव को बहुत बुरी दृष्टि से देखा जा रहा है। वोट मांगने जाते हैं, वोट दे दीजिए। अब वोट तो हम कमल की देंगे। देखिए बात हम छिपा नहीं रहा हूँ कोई बात के लिए। वोट तो हमारी कमल की है ही है, हारे या जीते हमारी बला से। हम आज तक मुख्यमंत्रियों को मिलने नहीं कभी गया हूँ, और ज़िंदगी हमारी यही ये जानते पहचानते। पूरी ज़िंदगी हमारी 4 नौकरी 3 छोड़ने के बाद हमारी ज़िंदगी पूरी हजरतगंज में कट गई। 40 साल सेवा करते हुए मैं ये बता रहा हूँ कि उस गांव से क्या इन लोगों की दुश्मनी है, जो इस गांव में न पानी है, न बिजली है, न आवागमन का साधन है। क्या कारण है, इस गांव से क्या दुश्मनी है? हमारे गांव का आदमी हाथ कभी नहीं जोड़ेगा, न मंत्री, न विधायक, न प्रधानमंत्री के, याद रखिएगा। भूखे मलेगा, और न कभी गटर में मरा हुआ मिलेगा कि नौकरी नहीं मिले, आरक्षण। तो उस गांव से इतनी बड़ी दुश्मनी है। अगर ये बात पहुंचा दें कि इस गांव को कम से कम, ये पीरियड है चल रहा, इलेक्शन का पीरियड है, इस समय अगर पहुंचा सके तो नहीं तो बटन ऐसा ही नहीं कि हम बकवाद करें कि भैंस के आगे बेन बाजे, भैंस साइड पकड़ावे। ये किस पेपर में निकलेगा? एक मिनट, इनसे ये पूछिए, दादा से 40 साल यहीं रहते हो गई,
जब तक अपनी माँ से मुसीबत नहीं बताएंगे तब तक आप क्या समझेंगी। एक मिनट, एप्लीकेशन जो है लिखी जाती है मुख्यमंत्री को, लोक निर्माण मंत्री को, ग्राम विकास मंत्री को, सबको भेजी जाती है, तब कार्रवाई होती है। जब तक बच्चा भी नहीं जब तक साथी हैं, जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है। हम रोए क्या क्या भेजा। अब ये बात के लिए हम ही गवाह है, खाली जितना हमने भेजा है उतना कोई नहीं भेजेगा। अरे मोदी जी की सरकार में कहूँ डामर करो करण हो नहीं बचा है, तुम्हारे यहाँ कैसे रहेगा, जब लिख के नहीं भेजा तो कैसे जाए भला। या इनकी पहले सोच देखो रहे। इनके लिखने से पहले जो वहाँ के सांसद हैं, विधायक, उनको पहुँच जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आपका क्या नाम है? तुषार मिश्रा। क्या कहना चाहेंगे? अभी वैसे मेरा मुद्दा जो होता है हमेशा बदल ही जाता है। मुद्दा ये था कि कांग्रेस का उन्हीं के लोग जो हैं साथ छोड़ के जा रहे हैं, इस पे लोगों का क्या कहना है? हम देखिए, जो गलत करेगा वो तो भरेगा ही, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई हो। अब उनकी अपनी गलतियां थी, इस वजह से उनकी पार्टी उनके खिलाफ खड़ी हो गई। और रही बीजेपी की बात, तो बीजेपी ने तो देखा जाए बहुत कुछ किया है, मंदिर बनवाया, बहुत सारी चीज़ें सही करी हैं। और रही, आप क्या करते हैं? मैम मैं मार्केटिंग करता हूँ। कर रहे हैं। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम है? आइए, इधर आ जाइए। महेंद्र। मेरा मुद्दा समझ में आया मैं क्या पूछ रही हूँ? जी मैम। नहीं मैम। आप वोट डालते हैं ना? जी मैम। अभी से लोकसभा चुनाव चल रहा है, सबका अपना मुद्दा है। आज जैसे कांग्रेस के 3 बड़े नेता उनका साथ छोड़ के चले गए, इस पे आपका क्या राय है? मैम छोड़ के चले मैम, मैं तो मोदी जी का सपोर्ट करता हूँ जी। अंकल जी कुछ बोलना चाहेंगे? आप बोलिए। वैसे आपने भगवा पहन रखा है, लग रहा है कि भगवा वो नहीं पहने हैं, भगवा थोड़े पहने हैं, मंदिर में रहते हैं। आजकल यहाँ पहचान है गमछा गले में, यानी बीजेपी सपोर्टर। ऐसा नहीं है, हम कोई बीजेपी के सपोर्टर नहीं है। हमारे बड़े महाराज जी हैं, श्री निन्यावली सरकार जी, उनके सानिध्य में मैं रहता हूँ। बाकी मुझे ये कांग्रेस में जो भगदड़ मचा है, जो लोग उनके छोड़ के जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उसमें भगदड़ मचना है, उसमें है कुछ थोड़े कांग्रेस में। अब वो गठबंधन भी बनाए, ठगबंधन भी बनाए, सब कुछ उसमें चलने वाला कुछ नहीं है। अब रह गई जो है वो भगदड़ मचता रहेगा। जब वायनाड से चले गए राहुल गांधी, यहाँ अपनी पूरी पुश्तैनी ही छोड़ दिए, यहाँ से किसी की हिम्मत नहीं है कि रायबरेली या मेठी लड़ ले, तो उसे क्या मतलब? जो उनकी पुश्तैनी सीटें थी वो तो छोड़ दिया, अब क्या करेंगे? वो तो वायनाड से भी पता चलेगा इस बार उनको, जो है जो लड़ रही है वहाँ से दिया। वैसे उन्होंने, आप कुछ कहना चाहेंगे? अब कांग्रेस का मुद्दा, अब की बार मोदी सरकार। यहाँ पे तमाम लोग थे जिनसे हमने बात किया, और अक्सर ऐसा होता है जब आप जनता के बीच जाते हैं तो उनकी नाराजगी भी देखने को मिलती है और उनका प्यार भी देखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि मुद्दा कुछ और होता है और तब्दील किसी और चीज़ में हो जाता है, क्योंकि लोगों के अंदर कभी कभी पार्टी के लिए बड़ी नाराज़गी रहती है, क्योंकि वो जो उम्मीदें करते हैं, उम्मीद पे कई बार ऐसा होता है सरकार खड़ी नहीं हो पाती। जैसे अभी हमारे साथ कई ऐसे लोग मिले जिनकी शिकायतें थी। खैर, बता दें कि जो हमारा मुद्दा था, जैसे कांग्रेस पार्टी से कई बड़े नेता अब हाथ छुड़ा के अलग हो रहे हैं, इसको लेकर हमने आम जनता से बात की और आपने देखा ही। तो ऐसे और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी लाइव टीवी। कैमरा पर्सन के साथ मैं खुशबू सिंह, लखनऊ।